अभी झामुमो गठबंधन की सरकार अपने 4 वर्ष की आज जश्न मना रही है। सरकार का 4 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन जब आप इस 4 वर्ष के कार्यकाल का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि यह 4 वर्ष में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि यह सरकार पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। इस सरकार के इस 4 साल के दौरान आप कहें कि झारखंड के 23 वर्षों की अवधि में सबसे ज़्यादा अगर खनिज संपदा की लूट हुई है तो इन 4 वर्षों में हुई है, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, बालू का क्षेत्र हो या गिट्टी का क्षेत्र हो। पूरे प्रदेश में उत्खनन के लिए, अवैध उत्खनन के लिए ये सरकार जानी जाती है और इस सरकार में 2 वरीय IAS अधिकारी भी जेल गए हैं, जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को दर्शाता है। जहाँ तक इस सरकार में अगर हम लोग रोजगार की बात करें तो ये सरकार के पास बहुत सुनहरा अवसर था। ये सरकार अपने नियोजन नीति से यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकती थी, काफ़ी वैकेंसी भी थी, लेकिन इस सरकार ने नियोजन नीति को उलझा दिया। ये सरकार, आपको पता है कि वर्ष 2021 में अपने नियोजन नीति से हिंदी को हटा दिया, जबकि यह राज्य हिंदी भाषी है। इंग्लिश को हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया, भोजपुरी को हटा दिया, मगही को हटा दिया। तो चूंकि हिंदी को जो ये राज्य हटाया अपने नियोजन नीति से, तो हम समझते हैं कि यहाँ के तमाम युवाओं के साथ, चाहे वो ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, इससे बड़ा और धोखा नहीं हो सकता है। बाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हिंदी वापस आया, तो मैं उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ ये सरकार 1932 का खतियान जो 2001 में ही खत्म हो चुका था, जो 2001 में ही हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त हो गया था, उस 1932 के खतियान को फिर से ला करके एक बार फिर से युवाओं में बाहरी भीतरी का बीज बो दिया, युवाओं को बांटने का काम किया। हम समझते हैं इससे राज्य के युवाओं को कोई भला होने वाला नहीं है। भले ही एक तबके को लगता है, क्योंकि मैं खुद झारखंडी हूँ, झारखंड का 1932 का खतियानधारी हूँ, भले ये लगता हो कि इससे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरा मानना है विकास का पैमाना है तो ऐसा कोई भी उल्लेखनीय कार्य इन 4 वर्षों में नहीं हुआ है जो सरकार पूरे देश में कह सकती है कि विकास के पैमाने पे ये खरा उतरा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और उग्रवाद का समस्या की बात है, तो हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर भी यह सरकार फेल हो चुकी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में, पिछले वर्ष, पूरे देश में हत्याओं की संख्या सबसे ज़्यादा पर लाख पॉपुलेशन झारखंड में है। 4 हत्याएं की घटना हुई है झारखंड में, जो पूरे देश में टॉप पर है। अगर हम लोग उग्रवाद की बात करें तो कोल्हान में उग्रवाद की भी समस्या, चूँकि मैं कोल्हान का खुद DIG रह चुका हूँ, जो समस्याएं कम हुई थी, अगर इधर हाल के दिनों में देखेंगे तो उग्रवाद की घटनाएं कोल्हान में काफ़ी बढ़ी हैं। कई मुठभेड़ हुए हैं जिसमें पुलिस के जवानों को मुँह की खानी पड़ी है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति कम होने को दर्शाता है। सरकार में दृढ़ संकल्प नहीं है, न तो विकास हुआ, न रोजगार मिला, न स्थानीय नीति स्पष्ट हो सकी। तो सभी पैमाने पर मैं मानता हूं कि सरकार विफल